एपिसोड की शुरुआत में उसाटो ने उस फॉक्स लड़की को उठाया हुआ था और वो लड़की उसाटो से कहती है कि हीलर, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अब तुम्हें भी मुझे रीपे करना होगा। प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। फिर वहाँ सुजुने आ जाती है और उसाटो से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। ये तो काफी क्यूट है, क्या मैं इसे पैट कर सकती हूँ? तो वो लड़की सुजुने को फुल इग्नोर मार के उसाटो से कहती है कि मैं सिर्फ तुम पर निर्भर हो सकती हूँ। ये सुनकर उसाटो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद सुजुने वापस उस लड़की को कुछ कहने लगती है, जिसे देखकर उसाटो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी शांत हो जाओ। वो लड़की उसे कहती है कि तुम मुझे नीचे उतार दो, तो उसाटो उसे नीचे उतार देता है। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है और उसका नाम अमाको होता है। और वो लड़की कहती है कि मैं एक फॉक्स्ड बीस्ट कीन हूँ। चलो बात करने के लिए एक शांत जगह पर चलते हैं। अगले सीन में ब्लैक नाइट को दिखाते हैं जो कि दौड़ रही होती है, लेकिन बाकी के लोग काफी तेजी से दौड़कर उससे आगे निकल जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो काफी स्लो हो। ये सुनकर ब्लैक नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती है कि तुम लोग इंसान थोड़ी हो, तुम लोग तो गॉब्लिन्स हो। ये सुनकर वो लोग गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम रूड मत बनो, हम लोग इंसान हैं। ऐसा बोलने के बाद वो लोग और ज्यादा तेजी से आगे निकल जाते हैं और ब्लैक नाइट दौड़ते दौड़ते गिर जाती है और कहती है कि मैं अब और नहीं दौड़ सकती हूँ। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और उसे काफी जोर से लात मारकर कहती है कि रेस्ट मत करो और जल्दी से भागना शुरू करो। ये सुनकर ब्लैक नाइट अब डर जाती है और वापस से दौड़ना शुरू करती है। जिसके बाद उसाटो अमाको को अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, तो तुम आराम से कह सकती हो। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि सुजुने भी यहाँ पर है? तो अमाको कहती है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हीरो मेरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेगी। तो सुजुने कहती है हाँ, मैं सीक्रेट ही रखूंगी। तो उसाटो उससे कहता है तुम्हें पता है कि सुजुने हीरो है? तो वो कहती है हाँ, मुझे तो ये भी पता है कि तुम उसाटो हो और एक अजीब तरीके के मैजिक को यूज करते हो। ये सुनकर उसाटो उसे कहता है कि मुझे भी तुमसे काफी सारी चीजें पूछनी है। पहले ये बताओ कि तुमने मुझे वो विजन्स क्यों दिखाए थे जिसमें काजुकी और सुजुने को ब्लैक नाइट ने मार दिया था। ये सुनकर सुजुने हैरान होकर कहती है क्या इसने तुम्हें ये सब चीजें दिखाई थी? तो अमाको उसाटो से कहती है कि अगर मैंने तुम्हें वो विजन नहीं दिखाया होता तो हीरोज मर जाते और ये कंट्री भी पूरी तरीके से तबाह हो जाती। तो उसाटो कहता है ओ, इसका मतलब वो फ्यूचर का विजन था। तो अमाको कहती है मैं अपने मैजिक का यूज फ्यूचर देखने के लिए कर सकती हूँ। मैंने पहला विजन अब से 1 साल पहले देखा था। इस कंट्री में काफी सारे लोग हैं जिनका मेरे ऊपर उपकार है, पर इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम्हें पाने के बाद मैं अब तुम्हें खो नहीं सकती हूँ। तो उसाटो कहता है कि क्या तुम इतने समय से एक हीलर को ही ढूंढ रही थी? जिस पर वो कहती है हाँ, इसलिए मैंने बीस्ट लैंड को छोड़ा था। ये सुनकर सुजुने कहती है कि बीस्ट लैंड तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो वो कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मुझे बस अपनी मॉम को बचाना था। मैंने काफी चीजें ट्राई कर ली है पर वो उठ ही नहीं रही है, इसलिए मैं हीरो को ढूंढ रही थी। मैंने बीस्ट लैंड इसलिए छोड़ा क्योंकि इंसान ही हीलिंग मैजिक यूज कर सकते हैं। मैंने एक हीलर को ढूंढने की काफी सारी कोशिश की पर कोई भी मेरी मॉम को बचा नहीं पाया। तो उसाटो उसे कहता है कि तुम उरुरु और ओर्गा के पास क्यों नहीं गई? वो यहीं पर क्लिनिक में काम करते हैं, वो तो तुम्हारी मदद कर ही देते। जिस पर अमाको कहती है लेकिन वो लोग लड़ नहीं सकते हैं, तो मैं उन्हें अपने साथ बीस्ट लैंड नहीं ले जा सकती हूँ। तो सुजुने कहती है कि तुमने रोज से मदद क्यों नहीं मांगी? जिस पर वो कहती है कि रोज काफी ज्यादा डरावनी पर्सन है। मैंने एक विजन देखा था जिसमें उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मना कर दी थी। तो सुजुने कहती है हाँ, रोज तो ऐसी ही है। अमाको उसाटो से कहती है इसलिए मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम मेरे साथ बीस्ट लैंड में आ सकते हो। तुम्हें देखते ही मैंने बता दिया था कि तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें फ्यूचर दिखाया। इसलिए प्लीज उसाटो, अब बीस्टलैंड में मेरे साथ आ जाओ और मेरी मॉम को बचा लो। तो सुजुने कहती है कि कहना आसान है पर करना मुश्किल है। इस समय पर उसाटो इस कंट्री के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसाटो उसे कहता है नहीं, मैं शायद से अमाको की मदद कर सकता हूँ। तुमने लेटर डिलीवर करने वाला मिशन तो सुना ही होगा ना? तो सुजुने कहती है हाँ, मैंने सुना है। जिस पर उसाटो कहता है कि क्यों ना जब मैं जर्नी पर जाऊंगा तभी मैं बीस्ट लैंड विजिट कर लूंगा। तो सुजुने कहती है हाँ, ऐसा हो सकता है।
जिसके बाद उसाटो कहता है कि मुझे इसके बारे में किंग से पूछना होगा, पर इसके बारे में पहले रोज को बताकर आता हूँ। अमाको, तुम मेरा यहीं पर वेट करोगी ना? जिस पर वो कहती है हाँ। जिसके बाद उसाटो सीधा रोज के पास आकर सारी बातें उसे बता देता है। रोज ये सब सुनकर उसाटो को बताती है कि अमाको ऑरेकल्स ऑफ टाइम की प्रिंसेस है, तो हमें जाकर किंग को अभी के अभी इसके बारे में बताना होगा। उसाटो कहता है कि क्या ये सही में इतनी बड़ी बात है? जिस पर वो कहती है कि ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर बाकी बीस्ट किंग्स को पता चला कि अमाको यहाँ पर है, तो वो लोग हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। बस वेट करो। और उसाटो हाँ कहता है। उसके बाद वो अमाको के पास वापस आता है। अमाको पहले ही बात समझ जाती है और उसाटो से कहती है कि मेरा काम होने में थोड़ा समय लगेगा ना? तो उसाटो हैरान हो जाता है और मन में कहता है कि इसने तो पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। वहीं पर सुजुने काफी जेलस हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों तो बिना बात किए ही एक दूसरे को समझ जा रहे हो। और उसाटो अमाको से कहता है कि चिंता मत करो, किंग इसके बारे में जरूर सोचेंगे। तो अमाको कहती है शुक्रिया, मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। तो उसाटो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से ही तो मैं सुजुने और काजुकी को बचा पाया। अगले सीन में सभी लोग मिलकर काफी अजीब तरीके से खाना खा रहे थे, जिसे देखकर ब्लैक नाइट का तो खाने का मन ही उड़ गया था। तभी उसके पास उसाटो आकर कहता है कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो तुम कल दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जाओगी। तो ब्लैक नाइट कहती है कि ये नर्क मेरे लिए कब खत्म होगा, इससे अच्छा तो तुम मुझे वापस से जेल में ही डाल देते। तभी उसाटो उसे एक डायरी देकर कहता है कि मैंने ये मार्केट से तुम्हारे लिए खरीदी है और इसमें हर दिन ट्रेनिंग से रिलेटेड अपने थॉट्स लिखते रहना। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा। ये सुनकर ब्लैक नाइट थोड़ी सी शर्माने लगती है और उसाटो के लिए खाना खा लेती है। और अब अगले सीन में वो कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि उसाटो ने जो डायरी मुझे दी थी मैं उसे यूज करूंगी। वो कहती है कि ट्रेनिंग के समय मैं इतना ज्यादा दौड़ी कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, पर फिर आकर रोज ने मुझे लात मारी और काफी दूर फेंक दिया। डे 5 में मैं उसाटो के साथ रनिंग कर रही थी। मैं काफी हैरान थी कि उसाटो तो दौड़ते दौड़ते थक भी नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसाटो इंसान है या नहीं। डे 10 में मुझे अचानक से फॉरेस्ट में से कुछ आवाजें आने लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ट्रेनिंग को स्किप करके वहां जाऊंगी। ब्लैक नाइट जैसे वहां पर आती है, वो ये देख कर शॉक हो जाती है कि रोज और उसाटो तो आपस में लड़ रहे हैं। और रोज उसाटो को काफी जोर से मुक्का मार के पीछे गिरा देती है, जिसे देखकर ब्लैक नाइट कहती है कि क्या इसके बाद उसाटो जिंदा भी रहेगा। तभी उसाटो अपना हीलिंग मैजिक यूज करके वापस से उठ जाता है और अब वो काफी गुस्से में होता है। वही रोज उसे कहती है कि इस अटैक को डॉज करो। तुम इतनी देर से मेरे मुक्के क्यों खाए जा रहे हो? क्या तुम बेवकूफ हो? तो उसाटो भी गुस्से में उसे कहता है कि तुम मुक्के की डायरेक्शन बार बार चेंज करती जा रही हो, आखिर मैं इन्हें डॉज कैसे करूंगा? तो रोज उसे कहती है कि तुम्हारी आंखें तो है ना, उन्हें यूज करो। उन लोगों की लड़ाई देख कर तो ब्लैक नाइट की काफी खराब हालत हो गई थी। वहीं पर रोज उसाटो से कहने लगती है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, रेडी रहो, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से मुक्का मारने वाली हूँ। एंड उसाटो भी पीछे जाकर कहता है ठीक है, इस बार ट्राई करके देखो। तो रोज एकदम से पीछे आकर गायब हो जाती है, जिसे देखकर ब्लैक नाइट हैरान होती है और कहती है कि ये कहाँ गई। तभी काफी तेजी से रोज अब उसाटो की तरफ आने लगती है और उसे मुक्का मारने ही वाली थी, लेकिन अब की बार उसाटो ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। ये देखकर ब्लैक नाइट हैरान हो जाती है कि उसाटो ने इसके अटैक को डॉज कर दिया। वहीं पर उसाटो भी खुश हो जाता है कि मैंने ये कर दिखाया। तभी रोज उसे कहती है कि इतनी जल्दबाजी क्या है। ऐसा बोलने के बाद वो घूम कर उसके मुंह पर लात मारती है, जिस वजह से वो पीछे पेड़ पर जाकर लगता है जहाँ पर ब्लैक नाइट उसे देख रही थी। वो उसाटो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन उसाटो तो चिल्ला कर कहता है कि मैंने रोज के अटैक को डॉज कर ही दिया, मैंने ये कर दिखाया। उसाटो को अपनी चोट फील भी नहीं हो रही थी, जिसे देखकर ब्लैक नाइट काफी शॉक होती है। वहीं पर रोज भी उसाटो से कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम अब अपनी रेगुलर ट्रेनिंग कर सकती हो। ये सुनकर उसाटो कहता है ठीक है, जिसके बाद रोज वहां से चली जाती है। अगले सीन में उसाटो और ब्लैक नाइट एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ पर उसाटो कहता है कि रोज तो सही में एक मॉन्स्टर है। जिस पर ब्लैक नाइट कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो? उसाटो कहता है नहीं। जिसके बाद वो उसे कहता है कि वैसे माफ करना, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ?
तो ब्लैक नाइट शर्मा कर कहती है, तुम्हें क्या पूछना है? तो उसाटो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ब्लैक नाइट उसे कहती है कि मेरा नाम फेल्म है। वो कहती है कि इस नाम से मुझे काफी कम लोगों ने बुलाया है। तभी वहां पर ब्लूरीन आ जाता है और उसाटो उसके साथ खेलने लग जाता है। तो फेल्म उसाटो से कहती है कि क्या बस इतना ही पूछना था? तो वो उसाटो को लात मार के कहती है कि तुमने मेरा नाम बस इसीलिए पूछा था। लेकिन तभी ब्लूरीन दौड़ जाता है और उसे देखकर उसाटो भी उसके पीछे चला जाता है। ये देखकर फेल्म काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसाटो से काफी तेजी से दौड़कर आगे निकल जाती है। तो उसाटो से कहता है कि इतना तेज मत दौड़ो, नहीं तो तुम काफी ज्यादा थक जाओगी। तो वो उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे नहीं हारूंगी। और अब अगले सीन में फिल्म सही में काफी ज्यादा थक चुकी थी और अब वो रेस्ट कर रही थी और उसाटो पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। ये सब सुनकर रोज उसाटो से कहती है कि उसे खाना बाद में देना और बाकी लोग उसाटो से कहने लगते हैं कि तुमने फिल्म के साथ क्या किया। तो उसाटो कहता है कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस नॉर्मली दौड़ ही रहा था। तो बाकी लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारा दौड़ना एक इंसान के लिए नॉर्मल नहीं है। ये सुनकर उसाटो को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं इंसान नहीं हूँ, कम से कम मैं रोज से तो ज्यादा इंसान हूँ। ये सुनकर रोज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसाटो की तरफ चम्मच फेंक कर मारती है। वहीं पर वो चम्मच उसाटो की बिल्कुल साइड में से निकलती है और उसके गाल पर चोट भी लग जाती है। वो सभी लोग रोज को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर डर जाते हैं और अच्छा बिहेव करने लगते हैं एंड एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। अगले सीन में फिल्म को रात में भूख लगती है। वो खाना खाने के लिए जा रही थी, तभी वो रोज के रूम के पास आती है जहाँ पर रोज उसाटो से बात कर रही थी। तो फिल्म उनकी बातें सुनने लगती है। रोज उसाटो से कहती है कि कल सुबह किंग से मिलने के लिए जाना और अपने साथ अमाको को भी लेकर जाना। तुम्हारी जर्नी में तुम्हें लेटर्स डिलीवर करने हैं। ये सब सुनकर फिल्म कहती है क्या लेटर डिलीवर करने की जर्नी। और अब अगली सुबह हम लोग फिल्म को देखते हैं जो कि खिड़की से बाहर जाकर जंगल की तरफ दौड़ने लगती है, यानी कि वो घर से बाहर भाग जाती है। फिर इधर उसाटो अमाको के साथ कैसल में आता है। अमाको तो कैसल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये वहां पर पहली बार आई थी। जिसके बाद अब वो लोग किंग के सामने आते हैं जहाँ पर किंग अमाको से कहता है तो तुम हो अमाको। वो उसे कहता है शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, शुक्रिया मेरे किंगडम को तबाही से बचाने के लिए। तुम हमारी किंगडम की सेवियर हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए उसाटो मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को अपने प्लान्स के अंदर ऐड कर दिया है। तुम अपनी जर्नी में अलग अलग कंट्रीज विजिट करोगे। लास्ट में तुम मिया लार्क जाओगे। मिया लार्क वाटर की कंट्री है जो कि ग्रेट रिवर पर लोकेट करती है और वो रिवर पूरे कॉन्टिनेंट में रन करती है और वो जो बीस्ट लैंड है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो अमाको के साथ बीस्ट लैंड जरूर जाना, वैसी बाकी डिटेल्स तुम्हें बता देगी। ये सुनकर उसाटो और अमाको काफी खुश होते हैं। अगले सीन में वेल्सी उसाटो को बताती है कि तुम 4 कंट्रीज को विजिट करोगे। पहली कंट्री है सिटी ऑफ मैजिक लेक वेस्ट, दूसरी कंट्री द कंट्री ऑफ प्रेयर सामारीला रेल, फिर अगली है द कंट्री ऑफ वाटर मिया लार्क, फिर उसके बाद आएगी बीस्ट लैंड। सुजुने काजुकी और मैं तुम्हारे साथ लिक्विड तक आएंगे, जिसके बाद तुम सिर्फ अमाको के साथ और कुछ नाइट्स के साथ जाओगे। उसाटो पूछता है कितने नाइट्स आएंगे, जिस पर वो कहती है कि अगर ज्यादा नाइट्स आएंगे तो वो लोगों को शक हो जाएगा, तो शायद से 2 नाइट्स काफी रहेंगे। क्या तुम किसी नाइट को जानते हो? अब उसाटो आरुको के पास आकर कहता है कि क्या तुम हमें इस जर्नी में ज्वाइन करोगे। तो आरुको कहता है कि मैं एक बार में एक ही चीज को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं गेट्स को गार्ड करता हूँ। ये सुनकर उसाटो कहता है ओ इसका मतलब तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तो आरुको कहता है नहीं, मैं अपने कलीग को मेरी जगह पर भेज दूंगा। उसके बाद वेल्सी उसाटो से कहती है क्या तुम किसी और को भी अपने साथ लेकर जाना चाहोगे। तो उसाटो कहता है मैं ब्लूरिन को अपने साथ ले जाऊंगा। अगले सीन में फिल्म भाग रही थी क्योंकि रोज अब उसके पीछे पड़ चुकी थी। रोज अब उसे काफी जोर से लात मारकर आगे गिरा देती है और कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम भागने की कोशिश करोगी। लगता है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा फ्रीडम दे दी है। जब मैं और उसाटो रात में बात कर रहे थे तब तुमने वो कन्वर्सेशन सुन ली थी ना। वो तो अच्छा था कि मैंने देख लिया कि हाउस से बस तुम थोड़ा ही दूर गई हो। अब फिल्म कहती है वैसे क्या तुम्हें उसाटो की चिंता नहीं हो रही। रोज कहती है कि मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही क्योंकि वो मेरी तरह ही हीलर है।
वो काफी स्ट्रांग है, वो इतना इजीली नहीं मरेगा। ये मत कहना कि तुम्हें उसाटो की चिंता हो रही है। तुम चुपके से उसकी जर्नी में उसे ज्वाइन करना जा रही थी ना। ये सुनकर फेल्म काफी शर्मा जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपकी ट्रेनिंग से काफी ज्यादा बोर हो गई थी। तो रोज उसके पीछे आ जाती है और कहती है तो ऐसी बात है, चलो फिर मैं अभी तुम्हें वहीं पर ले चलती हूँ। अब फेल्म कहती है कहाँ चलना है, जिस पर रोज कहती है कि नहीं, अभी वहां नहीं चलते हैं, अभी के लिए भाग कर वापस चलो। ऐसा बोलने के बाद वो फिल्म को वापस मारती है। अगले सीन में शाम को उसाटो फिल्म के पास आ चुका था और कहता है काफी इम्प्रेसिव है कि तुम भागने की कोशिश कर रही थी। तो फिल्म उसे कहती है तुम जा रहे हो ना। तो उसाटो कहता है हाँ, हम लोग कल जा रहे हैं। मुझे पता है कि जब मैं चला जाऊंगा तब तुम मुझे बहुत मिस करोगी। ये सुनकर फिल्म शर्मा जाती है और उसे लात मारने लगती है और कहती है कि ये गलत बात है, तुम अकेले ही इस नर्क को छोड़कर जा रहे हो। वो लगातार उसाटो को लात मार रही थी। तभी उसाटो उसे कहता है लात मारना बंद करो फिल्म। उसाटो जैसे उसका नाम बोलता है, फिल्म काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जिसके बाद वो उसाटो को जीप दिखाती है और वहां से चली जाती है, जिसे देखकर उसाटो सोचता है कि ये क्या था। तभी रोज वहां आती है और उसाटो से कहती है तुम कल जा रहे हो, भूलना मत, ये जो जर्नी है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। सच्चाई तो ये है कि हीलिंग मैजिक को हमेशा लोग नीचा दिखाते हैं, तो अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा पर्सन आए जो कि हीलिंग मैजिक को नीचा दिखाए तो उसे जरूर मुक्का मारना और बताना कि हीलिंग मैजिक क्या है। उसे तो कहता है कि वायलेंस क्यों ही करना है, जिस पर रोज कहती है कि तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो उसे तो कहता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा। जिसके बाद रोज उसे कहती है कि ये लेटर को डिलीवर करने वाली जर्नी तुम्हें चेंज कर देगी, अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से भी। मैं तुमसे ग्रेट चीजें एक्सपेक्ट करती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। उषा तो सोचता है कि रोज मुझसे ग्रेट चीजें एक्सपेक्ट करती है, ये जानकर मुझे खुशी हुई, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं रोज पर विश्वास करता हूँ। अगले सीन में औरगा और उरुरु उसाटो को गुड लक कह देते हैं और अमा को भी जाने से पहले उसकी ग्रैंडमा से मिलने जाती है। जिसके बाद वो उसाटो के पास आ जाती है। उसे देखकर उसाटो कहता है चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगले सीन में सेलिया सभी लोगों को कहती है कि अपना ख्याल रखना, जिस पर वो लोग भी कहते हैं हाँ हम रखेंगे। काजुकी सेलिया के हाथ पकड़कर कहता है हम लोग खुशखबरी वापस जरूर लेकर आएंगे। उसके बाद वो लोग जर्नी में निकल जाते हैं, जहाँ पर उसाटो कहता है अनजानी कंट्रीज, अनजाने लोग हम लोग को मिलने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। और हम काफी सारे अलग अलग लोगों को देखते हैं और देख कर लगता है कि सभी लोग अगले सीजन में देखने को मिलेंगे। अगले सीन में फिल्म को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़ती है और काफी थक चुकी थी। वो रोज से कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। वहीं पर रोज ऊपर से उसाटो की टीम को जाता हुआ देखती है और उसाटो भी रोज को देख रहा था। रोज उसाटो को देखकर स्माइल करती है और वो फिल्म से कहती है कि लेजी बनना बंद करो और जल्दी से आओ। ये सुनकर फिल्म उसे के पीछे आ जाती है। वहां पर उसाटो देखता है कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं और वो मन में कहता है कि ये न्यू जगह पर जाने की जर्नी की शुरुआत है। ये एक ग्रेट एडवेंचर है जो कि मिस्ट्री और खतरे से भरा हुआ है। मुझे अब इस दुनिया में रहने की आदत हो गई है। और सीजन 1 का लास्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड कब आने वाला है ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि अप्रैल से बहुत सारे न्यू एनिमे आने वाले हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में नए एनिमे के साथ। बाय।